ओम शांति। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 9/12/2022। तो बाबा ने आज हम बच्चों को चार्ट रखने के लिए कहा है ना। चार्ट रखना है और अपना चार्ट देखना है ना, कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ है। हमने बाबा को कितना याद किया, इसका याद का भी रखना है चार्ट। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कभी भी संशय में नहीं आना है ना। बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान हमें निश्चय बुद्धि बनाता है। तो बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यन्ति, तो संशय में अगर आएंगे जो वो पढ़ाई छोड़ देंगे। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी संशय में नहीं आना है ना। बाबा को याद करना है, निश्चय रखना है। बाबा ने तो आज कहा कि आप बच्चों को महावीर बनना है। महावीर किसे कहते हैं? जो कभी भी घबराए नहीं, जिनकी स्थिति हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे, उसे कहते हैं महावीर। तो बाबा कहते अंत में तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आदि आएंगे, तो उस समय आपकी स्थिति महावीर बना की चाहिए, है ना। तो बाबा कहते इतनी अपनी अवस्था अचल अडोल रखो कि बाबा की इतनी याद हो कि बाबा की याद में अगर मरे तो अच्छा है ना। फिर तो अंतमति सो क्या हो जाएगी? अंतमति सो गति हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भूलना ही नहीं है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है ना। संपूर्ण पवित्रता माना मन वचन कर्म की और संबंध संपर्क में पवित्रता को जब धारण करेंगे तभी परम पूज्य बन सकते हैं। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो, है ना, पाठ बजाने। ये कौन सा है? सृष्टि कर्म क्षेत्र है। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म में टिकना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते? कारण क्या है ना। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं कहते हैं ना। फिर भी बाबा हमें कौन सी बात नहीं बतलाते और कारण क्या है? उत्तर है, बाबा जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी नहीं बताएंगे। ऐसे नहीं कि कल अगर अर्थक्वेक होगी, भूकंप होगी और आज ही बता दें। अगर आज ही बतला दें तो ड्रामा तो रियल ना रहे। इसलिए तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर के देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तो तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल बनना है। बाबा की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए अपनी अवस्था को परिपक्व बनानी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाबा ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा, अहम, है ना। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म है ही शांत। और रहने का स्थान भी क्या है? निर्वाण धाम, शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति। मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यह शरीर धारण किया है ना, पाठ बजाने के लिए।
फिर मन की शांति का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेंगी। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं है। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा है ना, बाबा कहते ये तो समझने की बात है। आत्मा तो खुद ही कहती है ना ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश तो शांति धाम है। अभी तो वहां जाकर बैठेंगे नहीं, अभी तो पाठ बजाएंगे ना। पाठ तो जरूर बजाना है। वैसे ही बाबा कहते परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं है। यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। पहले ज़्यादा किताब नहीं हुआ करते थे, है ना, लेकिन लोगों को इस सच्चाई को समझाने के लिए लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुखधाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़ी ही मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम, है ना, जहाँ वाणी नहीं है, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं, है ना, क्योंकि औरों के पास तो ये ज्ञान है ही नहीं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है ना, दुनिया में बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी, विज्ञान का भी ज्ञान है, कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वह है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं, है ना, पढ़ाई पढ़ करके ज्ञान लेकर क्या बन जाते? अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यह पढ़ाया जाता है। बाबा है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। सब वेद शास्त्र आदि यहाँ ही पढ़ाया जाता है ना। बाबा कहते हैं बाबा सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं ना, तो सबको जानते हैं। रॉन्ग राइट, झूठ सच क्या है, वह मैं समझाता हूँ। बाबा जानते हैं और हमें समझाते हैं। आप बताओ सच क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। सर्वव्यापी कहना, माना मुझे भगवान को सर्वव्यापी कहना, क्या यह सच है, पूछ रहे हैं बाबा हम बच्चों से। हम क्या कहेंगे? बाबा ये तो बिल्कुल भी सच है ही नहीं, है ना, मैं ही कहेंगे ना। बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल ना सके और पुरुषार्थ हो ना सके। सर्वव्यापी होकर के क्या करे? खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित नहीं होते। वह तो जब चाहे तो वापिस चला जाए, है ना, परम धाम, जब चाहे आ जाए, मालिक है। यहाँ तो पतित हैं, इसलिए कोई भी वापिस जा ना सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, है ना। विकारों में जब जाते हैं तो योग नहीं लगता है। बाप के बिगैर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं कि हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते, वहां से होके आते ना। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर के आए हो।
भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है ना, दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आंखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी तो साक्षात्कार में लक्ष्मी नारायण को, देवताओं को देखते हैं, लेकिन वहां तो इन स्थूल आंखों से देखेंगे ना एक दो को। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूं। इनके एवज में फिर मैं स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूं। बाबा कहते मैं आप बच्चों को क्या करता हूं, मैं आप बच्चों को दिव्य दृष्टि दे करके साक्षात्कार कराता हूं, लेकिन बाबा कहते ये चाबी मैं किसको नहीं देता हूं। तराजू इक्वल रखते हैं, बराबर रखते हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में, बाबा कहते थोड़े ही ताकत है। एक कौन करते हैं, कोई मूर्ति नहीं कराती साक्षात्कार। अगर किसी मूर्ति के द्वारा साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार कराने की ताकत वो जड़ मूर्ति में नहीं है। बाबा कहते मैं कराता हूँ, मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी जो पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया है और उल्टा ज्ञान ले लिया। क्योंकि जाकी जैसी भावना तैसी देखी मूरत, जिसकी जिसने भक्ति की उसमें उनकी छवि दिखाई दी, है ना, उनको अनुभूति हुई, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं। देवताएं भी कौन है, परमात्मा के बच्चे। तो सब कौन है, भाई हैं। सब में आत्मा है, लेकिन सब फादर तो हो ना सके। सभी आत्माएं पुकारती हैं कि हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए ना। बच्चे तो बाप से वर्षा लेते हैं, तो वर्षा लेने के लिए देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते हैं, भल चोला फीमेल का है, परंतु यह कहना ठीक है कि मैं वर्षा ले रहा हूँ। बाबा से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये शरीर के धर्म हैं। आत्मा तो एक ही है, शरीर बदलता है। तब कहते हैं ये मुसलमान है, यह हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता है। बाबा तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाबा की महिमा अलग हो जाती है। वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी चले जाएंगे। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम से योग लगाते हो। बाबा कहते शांति धाम को जानते हो और शांति धाम में बाबा से योग लगाते हो, शिव बाबा को याद करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ब्रह्म से योग लगाते हैं। हम शांति धाम में शिव बाबा से योग लगाते हैं और वो क्या करते, ब्रह्म जो है तत्व है ना, उससे योग लगाते हैं। परंतु उनसे विकर्म विनाश तो नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है ना। भाई घर को याद करना ईश्वर समझ करो तो गलत है ना। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी और अथवा तत्व ज्ञानी एक ही बात है। तो शिव बाबा कहते हैं यह इन्हों का भ्रम है। पतित पावन कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। पतित पावन तो आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते हैं और कोई भी वापस जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से नीचे उतरना है, तमो प्रधान बनना है ना। भले जो कहते हैं गपोड़े हैं कि कोई चला गया, पार ब्रह्म चला गया है ना, और ईश्वर के पास मुक्ति धाम चला गया, जो भी बातें करते हैं वो रॉन्ग है।
पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे। पहले नंबर वाली आत्मा और सभी पुनः जन्म लेते हुए आएंगे, ये भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं जरूरत नहीं है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा तो अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मनमना भव, बाबा को याद करो। मैं हूँ पतित पावन, शिव बाबा कहते, और मैं आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग के अंत में आएगा ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखते हैं ना, ऐसे त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में तो घोर अज्ञानता का क्या है, अंधकार। तब तो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। भगवान ज्ञान सूर्य है, वो आकर के 63 जन्मों का जो अज्ञान का अंधकार था, पर्दा था, उसे हटा देते हैं। कलयुग का अंत तो जरूर होगा ना। रोशनी है सतयुग में और अंधकार है कलयुग में। बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर के पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन को की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाबा कहते इस बात को तो जानते नहीं। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है ना। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, 5 विकारों रूपी रावण ने अशांत किया है। यह ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है। कैसे? क्योंकि लंबे समय तक वो परम धाम में रहते हैं, और दैवी कुल की आत्मा तो तुरंत थोड़े समय बाद यहाँ आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उनको ना इतना सुख है ना इतना दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी तरह पकड़ लिया है, यह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षी को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना। प्रोजेक्टर पर बाबा कहते समझाना तो बहुत सहज है ना, चित्रों के द्वारा अच्छे से समझ सकेंगे। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देकर उनको समझाना चाहिए। तुम बच्चे, बाबा कहते, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर के दिखला सकते हो। यह गोला मना सृष्टि चक्र आदि का चित्र जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह भारत की क्या है, फिलॉसॉफी, यही दर्शन शास्त्र। यह नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। यह रूहानी ज्ञान है। रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी भी तुम हो। बाबा है रूहानी सर्जन। रूहों को क्या करते, इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है। वो लोग तो बैठकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो उन्हों का बहुत मान होता है। वह रूहों को पतित समझते नहीं। कौन? वो आत्माएं, है ना। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? निर्लेप कह दिया है कि
जो भी पाप आदि है उसका लेप आत्मा पर नहीं निकलता। तो बाबा कहते ऐसा तो हो नहीं सकता, आत्मा ही पतित बनती है ना, तभी तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। जो बाप बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। क्या सिखलाते? बेहद का सन्यास, वैराग। वह हठ योग है और बाप सिखलाते राजयोग। वो हठ योग से कर्म इंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हैं और तुम राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे कौन? बनेंगे कैसे? नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? बहुत ज़्यादा, असीम प्यार होना चाहिए। यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम आपको भूल जाते हैं। तो बाप कहते हाँ बच्चे, हमने तो कहा था ना, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। सतयुग में तो ये नॉलेज रहेगी नहीं। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है और इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर के देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। समझो, कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं कि मैं बताऊंगा कि यह होना है, फिर तो बाबा कहते सब प्रबंध कर लें। साक्षी होकर देखते चलो। मुख्य बात क्या है? मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को तो महावीर बनना है। महावीर, महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज और गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है ना, लक्ष्मी नारायण को। गॉड ही योग सिखला करके महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होगी, भूकंप आदि होगा, उस समय महावीर बना चाहिए। वैसे तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे, बाबा कहते अंत समय क्या होगा? वो बैठे बैठे अपने शरीर को छोड़ देंगे। फिर आत्मा क्या बन जाएगी? फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर के सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़कर सूक्ष्म वतन में जाकर के फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएं। कोई भी बात के संशय में आकर के पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे बाबा से की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बना करके रखना है और एक बाप से सच्चा लव रखना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका क्या करना है? पूरा ध्यान रखना है। अब सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं।
पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, अच्छा वरदान है, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव, है ना। बाबा ने बहुत बड़ा वरदान दिया। परम पूज्य आत्मा बनने के लिए क्या करना है? सभी बातों में पवित्रता की धारणा होनी चाहिए। विस्तार, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द आप बच्चों के द्वारा ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, है ना। किसी भी विकार का होना मानव भी अपवित्रता है। तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में क्या हूं? विराजमान हूं। कोई भी व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। ऐसी अपनी स्थिति को इतना अचल अडोल बनाकर रखना है। अब है स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो, है ना। क्योंकि जो आत्माएं संपूर्ण और संपन्न बन जाएंगी वही अपने भविष्य को देख सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जिन्हें भी देखने की जानने की इच्छा है ना, तो वो क्या करे? संपूर्णता की स्थिति में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।